सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कांच से बनी कितनी चीजों का हम लोग अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आप शीशे को ही देख लीजिए, दिन में 10 से 12 बार आप और हम आईने को निहारते तो हैं ही, लेकिन क्या कभी आपने आईने को निहारते समय ये सोचा है कि आखिर कैसे कांच से बने इन शीशों को बनाया जाता है? तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कांच को रेत से तैयार किया जाता है, लेकिन आखिर कैसे, ये आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे रेत को कांच में तब्दील किया जाता है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। तो हम आ चुके हैं उस फैक्ट्री में जहां पर आपको हम बताने जा रहे हैं कि कांच वाले सिंपल से ग्लास को कैसे और किस तरीके से बनाया जाता है। ग्लास को बनाने के लिए सबसे पहले रेत को फैक्ट्री में लाया जाता है, और ये रेत कोई आम रेत नहीं होती, बल्कि जिस रेत से कांच को तैयार किया जाता है वो काफी ज्यादा खास किस्म की रेत होती है, जिसके अंदर सिलिका की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। हम बता दें कि जिस भी रेत में 99% सिलिका पाया जाता है, उसी रेत का इस्तेमाल कांच को बनाने के लिए भी किया जाता है। हम बता दें कि जब भी कांच की चीजों को हम लोग तैयार करते हैं, तो सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडियम ऑक्साइड और 10% चूने का इस्तेमाल होता है। वहां पर मौजूद वर्कर्स सबसे पहले इन सभी चीजों को एक बड़े से कंटेनर में जब इन तीनों चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देते हैं ना, तब इस मिश्रण को रिसाइकिल करने के लिए कुछ कांच के टुकड़ों को भी ऐड किया जाता है, जिसके चलते कांच की प्रोडक्ट्स को काफी अच्छी तरीके से तैयार किया जा सकता है। जब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है, तब वहां पर मौजूद खड़े वर्कर्स इस मिश्रण को एक कंटेनर में भरते हैं, और भरने के बाद इस पूरे मिश्रण को भट्टी की तरफ ले जाते हैं, जहां पर इस पूरे मिश्रण को इस भट्टी के अंदर झोंक देते हैं। पूरे मिश्रण को पिघलाने के लिए करीब 1500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इस मिश्रण को पिघलाया जाता है। जब ये मिश्रण पूरी तरीके से पिघलकर तैयार हो जाता है, तब इसे वर्कर्स अपने हाथों की मदद से बाहर निकालते हैं और एक छोटी सी कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे एक बड़ी सी सीट पर फैला देते हैं, जिसके बाद इसे काफी समय तक ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और इस फैलाए हुए कांच को एक प्लेन शीट के रूप में तैयार कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इसे कोई शेप देना चाहते हैं, तो उसके लिए वहां पर मौजूद मोल्डिंग मशीन में इस मिश्रण को डालकर इनका शेप देकर इन्हें तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, तैयार करने के लिए सबसे पहले वहां पर मौजूद वर्कर्स उस पिघले हुए मिश्रण को एक सांचे में भर देते हैं, और फिर वो सांचा किसी भी आकार का हो सकता है। जैसे ही पिघले हुए मिश्रण को वर्कर्स ग्लास की मोल्डिंग मशीन में इस पूरे मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं ना, वैसे ही ये मशीन पूरी तरीके से अपने आप को बंद कर लेती है और फिर अंदर अपना काम करना शुरू भी कर देती है। और जब मोल्डिंग मशीन की मदद से ग्लास बनकर तैयार हो जाता है ना, तब ये मशीन खुल जाती है और ग्लास को आगे कन्वेयर बेल्ट की तरफ भेज दिया जाता है। जब ग्लास पूरी तरीके से शेप में आ जाती है, तब इन्हें ठंडा होने के लिए कुछ समय तक यूं ही छोड़ा जाता है, और जब ये ठंडा हो जाता है, तब इन्हें आगे की तरफ यानी कि पैक करने के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, जिस जिस आकार के प्रोडक्ट्स को बनाना होता है ना, उसी आकार की मोल्डिंग मशीन का भी इस्तेमाल होता है, और ये प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा ही होता है। और जब ये सारे प्रोडक्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं, तब इन्हें आगे पैकेजिंग सेंटर में भेजा जाता है, जहां पर इन्हें अच्छे तरीके से पैक करके ट्रांसपोर्ट के लिए लोड करके भेज दिया जाता है। अब इसके साथ ही आप सभी को हम ये बता दें कि कांच से बने शीशे 3 तरह के होते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट शीशा, जिसके आर पार सब कुछ दिख जाता है। वहीं दूसरा शीशा अपारदर्शी होता है, जिसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं तीसरा शीशा अल्प पारदर्शी होता है, जिसके आर पार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही दिखाई देता है। शीशा बनाने के लिए सबसे पहले तैयार किए गए कांच वाली शीट को शीशा बनाने वाली फैक्ट्री में भेजा जाता है, जिसके आर पार सब कुछ दिखाई देता है। शीशा बनाने के लिए कांच को लटाकर रोबोटिक सिस्टम के जरिए कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे की तरफ प्रोसीड किया जाता है, जिसके बाद पानी और ऑक्साइड से इस कांच की सफाई करी जाती है। हालांकि जब कांच की पूरी सफाई हो जाती है ना, तब बारी आती है इस कांच के ऊपर कोटिंग को करने की। कोटिंग चढ़ाने के बाद इस कांच के ऊपर लिक्विफाइड टिन चढ़ाई जाती है, और इसी लिक्विफाइड टिन की वजह से शीशे के पीछे वाले हिस्से को तैयार किया जाता है, जिसकी मदद से आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता।
क्योंकि इस लिक्विफाइड टिन की मदद से सिल्वर कांच के पीछे आसानी से चिपक जाता है और सिल्वर के साथ साथ इसमें कई सारे केमिकल्स को भी ऐड किया जाता है जो कि उसी के साथ कांच के पीछे वाले हिस्से पर आसानी से चिपक जाते हैं और इसी प्रोसेस के जरिए आईने में हम अपनी शक्ल को निहार भी पाते हैं। वहीं शीशे वाले कांच को काफी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसके ऊपर 2 बार कॉपर की कोटिंग करी जाती है, जिसके जरिए एक कांच काफी ज्यादा दिनों तक सेफ रखा जा सकता है, यानी कि वो जल्दी टूटेगा नहीं। जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है ना, तब इस तैयार शीशे को एक ड्रायर मशीन में सूखने के लिए रखा जाता है, जिसके अंदर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस का होता है। जब ये शीशे पूरी तरीके से सूख कर तैयार हो जाते हैं, तब इन्हें बाहर निकाला जाता है और लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ही इन्हें कट करके सेट कर दिया जाता है। उसके बाद इन कटे हुए शीशे को फ्रेम में या फिर ऐसे ही बड़ी सावधानी के साथ पैक कर दिया जाता है। तब इन्हें बड़ी ही सावधानी के साथ ट्रक पर लोड करके उन सभी दुकानों तक पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कांच का आविष्कार मिस्र या मेसोपोटामिया में लगभग 2500 साल ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन शुरू में सबसे पहले इसका इस्तेमाल डेकोरेशन के लिए किया जाता था। फिर इसके बाद ईसा से लगभग 1500 साल पहले कांच का इस्तेमाल बर्तन बनने में किया जाता था और फिर धीरे धीरे लोगों ने और भी ज्यादा चीजों में कांच का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम बता दें कि पहली शताब्दी आते आते पैलेस्टीन और सीरिया में एक खोखली छड़ में फूंक मारकर पिघले हुए कांच को मनचाहे रूप में ढालने की कला को विकसित किया गया था, यानी कि इस समय कांच के किसी भी तरह की चीजों को बनाया जा सकता था। लेकिन जब 11वीं शताब्दी आई तो वेनिस शहर में कांच की चीजों को बनाने का केंद्र बन गया, जिसके बाद कांच से किसी भी चीज को बनाने का सारा काम मशीनों से होता था और आज के समय लोग कांच से बनी तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी चीजों के साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने सबसे पहली बार शीशे में अपने चेहरे को निहारा था। तो आप सभी को बता दें, शीशे का आविष्कार साल 1835 में हुआ था, जब जर्मनी रसायन विज्ञानी जस्टिन वॉन लिबिग ने कांच के एक फलक की सतह पर मेटालिक सिल्वर की पतली परत लगाकर इसको बनाया था। लेकिन इससे पहले शीशा आम लोगों के बीच फैला नहीं था। ज्यादातर गरीब लोगों के पास शीशे उपलब्ध ही नहीं होते थे। उस समय उन दिनों घर में शीशा होना एक विलायती यानी कि ऐश्वर्य माना जाता था। ऐसे में अधिकतर लोग पानी की सतह पर अपनी छवि देखा करते थे। शीशे का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, लेकिन 18वीं शताब्दी तक ये आम लोगों की पहुंच से बाहर था। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद शीशे को बनाने के लिए उन सभी सेंटर्स में बड़ी बड़ी मशीनों को उपलब्ध करवाया गया, जिसके बाद से शीशे का उपयोग और भी तेजी से होने लगा और आज शीशा किस मुकाम पर पहुंच गया वो तो हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, रेत से कांच बनाने का ये फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस आप सभी को कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बने बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट्री मेकिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और नमस्कार।